हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो दिस इज आर व्हाट NPNPO, ठीक है। और ये वीडियो हमारी किससे बिलोंग करती है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। पार्ट 1 भैया ऑलरेडी हो चुका है। पार्ट 1 जिसने नहीं किया पहले वो पार्ट 1 जाके करे एंड देन पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके सारे कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट थे। उसमें हमने क्या कहा था कि भैया सब्सक्रिप्शन प्रॉब्लम क्या होती है कि भैया हमें गिवन होता है क्वेश्चंस में कि भैया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, वो सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला है, और वो जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला है वो सब्सक्रिप्शन 3 हिस्से में पार्ट डिवाइडेड होता है। एक भैया जो हमें इसी साल का मिला है वो तो हमें निकालना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सब्सक्रिप्शन ऐसा होता है जो भैया हमें पिछले साल से बिलोंगिंग मिला है, एक सब्सक्रिप्शन ऐसा होता है जो हमें अगले साल से बिलोंगिंग मिला है, और कुछ सब्सक्रिप्शन उधार भी है भैया, और कुछ सब्सक्रिप्शन साल के शुरुआत में ही हमें मिल चुका है इन द फॉर्म ऑफ ओपनिंग एडवांस। तो हमने ये पढ़ लिया था। अच्छा भैया, हमने सब्सक्रिप्शन का लेजर भी बनाना सीख लिया था। क्या सीख लिया था? सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाना। चलो जल्दी से एक बार मेरे साथ सब्सक्रिप्शन का लेजर बना के दिखा दो, ठीक है। तो अगर मैं ये लेजर फॉर्म खींचता हूँ, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आर यू क्लियर विद दैट? ये हमारा कौन सा साइड है? डेबिट। और ये हमारा कौन सा साइड है? क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या आता है? टू बैलेंस BD एंड बाय बैलेंस CD। ये हमारा तैयार हो गया क्या? असेट अकाउंट। इसका मतलब ये क्या है? जिन लोगों से हमें सब्सक्रिप्शन अभी भी लेना है। टू बैलेंस BD मतलब साल के शुरुआत में लेना था, बाय बैलेंस CD मतलब साल के एंड में लेना है, ठीक है भैया। बाय बैलेंस BD एंड टू बैलेंस CD, दिस इज आर लाइबिलिटी, इन शॉर्ट एडवांस। अगर हमने भैया एडवांस में ले रखा है पैसा, किससे भैया? हमारे मेंबर्स से। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। क्रेडिट बैलेंस टू बैलेंस BD एंड सॉरी बाय बैलेंस BD एंड टू बैलेंस CD। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भैया हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होता है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो वो कहाँ पर आता है? वो इस साइड आता है भैया, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला, और फिर हमारे पास आता है क्या? बैलेंसिंग फिगर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिस इज आर नॉर्मली दिस इज आर बैलेंसिंग फिगर। नॉर्मली मतलब हमेशा नहीं, बट हाँ इन जनरल ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इतना भैया रिवाइज हो गया। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? पीरियोडिक फीस होती है। किससे चार्ज की जाती है? मेंबर से। कौन चार्ज करता है? एनपीओ चार्ज करता है। एनपीओ के लिए इनकम है, मेंबर्स के लिए एक्सपेंडिचर है, ठीक है। क्लियर है? मेंबर्स क्यों पे करते हैं? क्योंकि मेंबर्स भैया सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। किसकी भैया? एनपीओ की, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया आगे की सीरीज में हमें करना है एक खतरनाक सा क्वेश्चन। अपने को देखना है कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं एनपीओ में। तो सबसे मेन वैरायटी है जो पूछी जाएगी, जिसमें बच्चे गलती करते हैं, लिटरली करते हैं। चलो आ जाओ। फॉलोइंग इज द balances of NPO। अच्छा, हैंड राइटिंग अभी सुधर जाएगी, थोड़ी देर की बात है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 50,000, ठीक है। और ओपनिंग एडवांस कितना है हमारे पास? मान लेते हैं 30,000, अपना क्या जाता है, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग एडवांस, यहाँ भी है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मतलब निकालना है अपने को। चलो आ जाओ, कोई समस्या नहीं है भैया, हो जाएगा, हम भैया एक्सपर्ट हैं। चलो आ जाओ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। चलो कितना ले लें भैया, 6 लाख ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 6 लाख ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसमें भैया मान लो 2019-20, मान लो 2020-21 एंड 20-21 इज माई करंट ईयर। CY स्टैंड्स फॉर करंट ईयर। क्लियर है? इसके बाद भैया 2021-22 और भैया कोई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत 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 अच्छा इंसान है, ठीक है, मेरी तरह। उसने भैया 2022-23 का भी सब्सक्रिप्शन दे दिया है। चलो कितना कितना ले लें? चलो भैया करंट ईयर का तो 5 लाख ले लेते हैं, यहाँ पे 40,000, तो ये कितना हो जाता है? 30,000 और 30,000 मान लो। चलो हो गया भैया हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 is rupees 50,000। क्लियर है? आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव। आपको कैलकुलेट करना है वो सब्सक्रिप्शन जो कि रिसीव होना चाहिए था या होना चाहिए। ठीक है, इट्स शॉर्ट जो सब्सक्रिप्शन कहाँ पोस्ट होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बोलो कोई समस्या नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मैंने आपको कहा था कई बार क्वेश्चंस में आउटस्टैंडिंग वर्ड किसके लिए यूज किया जाएगा? सब्सक्रिप्शन ड्यू। ठीक है, आउटस्टैंडिंग जनरली किसके प्रीव्यू से होता है? मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ठीक है, मेंबर के लिए आउटस्टैंडिंग, एनपीओ के लिए एक्रूड। कोई समस्या नहीं है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को अपन करते हैं और इस क्वेश्चन को करने के बाद भैया काफ़ी हद तक हमें सब्सक्रिप्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी दूसरी वैरायटी है। एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो चलो भैया यहाँ जो हमने ब्लैंक फॉर्मेट बनाया था ना, इसी में इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है भैया हमारे पास? नहीं यार, इसमें जगह नहीं है, हमें अलग से बनाना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं, बना लेते हैं जल्दी से। कितना समय लगेगा है? जैसे इतना वैसे ये भी। लाइन सीधी नहीं आई, चलो कोई बात नहीं है, आ जाओ। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग टू बैलेंस BD। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है क्वेश्चन में? देख के बताओ। 50,000। ठीक है, अगर आपके पास कोई और फ़ोन हो ना तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बाय बैलेंस BD, मालूम नहीं, दिया ही नहीं है ना क्वेश्चन में कहीं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, नहीं है ना। चलो कोई नहीं, हमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो है। हाँ गिवन है, क्या गिवन है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 इज 50,000। इस पॉइंट पे अपना डिस्कशन करेंगे भैया, बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलो बाय बैलेंस BD। अब लाइबिलिटी की चर्चा करें, मतलब वो सब्सक्रिप्शन जो हमें एडवांस में मिल चुका है। चलो ओपनिंग एडवांस कितना है हमारे पास? 30,000। कितना है? 30,000। और उसके बाद क्या है? क्लोजिंग, तो टू बैलेंस CD। ठीक है, तो बता दो जल्दी से क्लोजिंग कितना है? हाँ भैया, तो हमें अगले साल और उससे अगले साल के 2 सब्सक्रिप्शन मिले हुए हैं। चलो पहले क्या करते हैं,
अब पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को पोस्ट करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप नहीं करोगे, मेरी 12th निकल गई। ठीक है, चलो कितना कितना भैया, 2019-20, 2020-21, 2021-22, ठीक है, और 2022-23, ठीक है। 4 सब्सक्रिप्शंस हैं। हाँ खिचड़ी सी पक गई है भैया, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना। 40,000। आगे बढ़ते हैं 5 लाख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 30,000 और फिर आगे बढ़ते हैं 30,000। इसका मतलब अगले 2 साल के ना हमें ये 2 सब्सक्रिप्शन मिले हैं, ठीक है। तो ईयर एंड पे ये हमारा क्लोजिंग एडवांस होगा कि नहीं होगा? कॉज भैया ये सब्सक्रिप्शन हमें कब मिला है? साल के दौरान। कब के लिए? अगले सालों के लिए। अगले साल में सेट ऑफ होगा, तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है? क्लोजिंग एडवांस। चलो आ जाओ, तो भैया पुट कर दें 30-30, 60,000 बनता है मेरा, 60,000, ठीक है। तो ये भैया मैं आपका एरो भी बना देता हूँ। चलो अब भैया यहाँ पे बाय बैलेंस BD। अब भैया बस एक चीज रह गई मेरे पास, अगर ये मेरा सॉल्व हो जाए ना, क्या ये, तब भैया मेरा बात बन जाएगा। चलो आ जाओ, क्या देखते हैं। तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 50,000। मतलब वो साल जो कब खत्म हुआ है, 31 मार्च 2021 को, उस साल का सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है? 50,000। क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ भैया, तो इसका मतलब क्या है कि जो साल 31 मार्च 2021 को खत्म हुआ है वो शुरू कब हुआ होगा? जल्दी से बताओ। 31 मार्च 2021 को खत्म हुआ है, तो जल्दी से बताओ शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2020 को। इस पर्टिकुलर पीरियड का क्या है? 50,000 क्या सब्सक्रिप्शन ड्यू। मतलब इसके पीछे की तो कोई बात नहीं बताई हमें, बोलो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सही से लैंग्वेज पकड़नी है भैया। सब्सक्रिप्शन में गलती इसलिए नहीं होती कि हमारी अकाउंट्स वीक है, सब्सक्रिप्शन में गलती इसलिए होती है क्योंकि हमारी इंग्लिश वीक है। चलो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है किस साल के लिए? वो साल जो भैया कब खत्म हुआ था? 31 मार्च 2021 को। तो कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 2020 को। मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग गिवन है अपने को, ठीक है। तो कितना है? 2020-21 का आउटस्टैंडिंग कितना है? 50,000। तो अपने को चेक करना पड़ेगा एक बार सावधानी से कि भैया पिछले साल का भी कुछ है क्या, या उससे पिछले साल का। चलो देख लेते हैं। पिछले साल का मुझे लेना कितना था? पिछले साल का मुझे लेना कितना था भैया? 50,000 रुपये, ठीक है। और पिछले साल का मिला कितना है भैया? 40,000 रुपये। इसका मतलब मुझे अभी और लेने हैं पिछले साल के पैसे, कितने? 10,000 रुपये। और क्वेश्चन ने उस आउटस्टैंडिंग की बात ही नहीं करी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। चलो 2019-20 कितना भैया? 10,000। तो ये कितना हो जाता है जोड़ के? 60,000। हाँ हो गया भैया, हाँ भैया हो गया। चलो कितना कितना कितना? 6 लाख, 6 लैक्स। वेटिंग माय पॉइंट। कितना हो गया ये? 6,30,000 प्लस 60,000, 6,90,000, 6,90,000। और यहाँ भी कितना हो गया? 6,90,000। अब भैया जल्दी से क्या कर देना है अपने को? बैलेंसिंग। तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो जल्दी बताओ। 6,90,000, 6,90,000 माइनस 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 कितना? 60 और 50 कितना हो जाता है? 1,10,000। तो भैया 6,90,000 में से 1,10,000 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5,80,000। क्या कैलकुलेटर यूज किया? हाँ भैया किया है। चलो आ जाओ, कितना भैया? दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर। और ये सब्सक्रिप्शन मुझे मिलना
अच्छा एग्जाम में ये मत लिखना यार मिलना चाहिए, ये आपको समझाने के लिए करवाया जा रहा है, ठीक है। तो भैया देख लो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो, क्या है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है कितना 50,000, ओपनिंग एडवांस है कितना 30,000, क्लोजिंग एडवांस हमें निकालना था। सब्सक्रिप्शन हमने लिया कितना पूरे साल के दौरान, 2019-20 का सब्सक्रिप्शन 40,000 मिला, 2020-21 जो कि हमारा करंट ईयर है कितना मिला 5,00,000, 2021-22 जो कि नेक्स्ट ईयर है 30,000, और 2022-23 जो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर है कितना मिला 30,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, वो साल जो कब खत्म हुआ 31 मार्च 2021 को, उस साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 50,000, सिर्फ उस साल का। वो साल शुरू कब हुआ था 1 अप्रैल 2020 को। इट मीन्स ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ये कौन से पीरियड का है 2020-2021, ठीक है। कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड, ठीक है, आपको क्या करना है वो सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है जो कि मिलना चाहिए। चलो आ जाओ, तो भैया हमने शुरू किया, सबसे पहले हमने क्या पोस्ट किया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग टू बैलेंस बीडी कितना 50,000, ठीक है, ओपनिंग एडवांस बाय बैलेंस बीडी 30,000, ठीक है। अब भैया क्लोजिंग पोस्ट करने की बारी आई, हमें दोनों ही कैलकुलेट करने थे, तो उसके बाद हमने क्या पोस्ट कर दिया, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। उसमें भैया हमने अमाउंट का बाइफर्केशन लिखा, 2019-20 का 40,000, 2020-21 का 5,00,000, 2021-22 का 30,000, 2022-23 का 30,000। इसका मतलब जो दोनों अगले साल के सब्सक्रिप्शन है वो साल के अंत में एडवांस ही तो रहेंगे, तो दैट इज माई क्लोजिंग एडवांस। हाँ भैया, तो टू बैलेंस CD मेरा क्लोजिंग एडवांस कितना हो जाता है 30,000 2021-22 का, और 30,000 2022-23 का कितना हो जाता है 60,000। बोलो बात क्लियर है? भैया बहुत अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD में भैया क्या आया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में क्या करना है मुझे 2020-21। भैया अब क्वेश्चन में साफ कह रखा है कि वो सब्सक्रिप्शन 2020-21 का है, इसका मतलब अगर उससे पीछे का कोई सब्सक्रिप्शन है तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, दैट इज अ हिडन एडजस्टमेंट। तो आपको ध्यान से देखना है कि भैया आपको जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है वो कब दे रखा है, भैया वो कब दे रखा है, आपका क्लोजिंग डेट पे दे रखा है या उस ईयर के लिए दे रखा है। अगर एग्जाम में वर्ड यूज किया गया है एज ऑन या फिर एज एट, तो इसका मतलब क्या है कि भैया वो उस पर्टिकुलर डेट पे है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था पिछली वीडियो में, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या यूज कर रखा है फॉर द ईयर एंडेड, इसका मतलब वो उस पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहा है। पॉइंट क्लियर है? चलो आ जाओ, तो भैया 2020-21 का कितना था 50,000, हमने पिछले साल का चेक किया कितना लेना था 50,000, कितना मिला था 40,000, कितना बचा 10,000, वो अभी भी लेना है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 60,000। बोलो कोई समस्या? हमने पुट कर दिया, देन हमने बैलेंस कर दिया, क्या आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 5,80,000। क्लियर है? बोलो कोई समस्या नहीं है भैया। अब आप अपनी बुक्स के क्वेश्चन शुरू कर सकते हो, मैं भी शुरू करवाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा, ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चन और होंगे जो मैं करवाने वाला हूँ, क्लियर है? चलो अब हम और क्वेश्चंस करेंगे किससे रिगार्डिंग, सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग। तो अगला क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं हम, जो कि हमारी नेक्स्ट वैरायटी है क्वेश्चन। ध्यान रहे अभी हमने किताब के क्वेश्चन शुरू नहीं किए हैं, ठीक है। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर दिल्ली ड्रामा सोसाइटी, ठीक है। तो आ जाओ शुरू करते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब साल के शुरुआत में जो हमें लेना था, ठीक है, क्लियर है? तो क्या लेना था 40,000 ले लें। चलो इसके बाद ओपनिंग एडवांस। अच्छा ये डाटा भी किसके लिए लें, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है। वो साल जो कब खत्म हुआ 31 मार्च 2021 को, तो कब शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2020 को। चलो ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस भैया 2020-21,
मतलब साल के शुरुआत में एडवांस था 10,000 का, और 2021-22 कितने का एडवांस था, मान लो 20,000 का। तो ओपनिंग एडवांस टोटल कितने का था भैया, 30,000 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सोसाइटी हैज़ 1000 मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं, 1000 मेंबर्स, पेइंग ₹100 ईच, नहीं 100 नहीं, 1000 ही कर देते हैं, ₹1000 ईच। ठीक है, पर एनम, पूरे साल में कितना, पर एनम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दौरान हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। तो भैया अब इस पे चर्चा करनी है हमें, कितना कितना रिसीव किया है। चलो आ जाओ, मान लो 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23। क्लियर है? हाँ जी, ये 23 है, 23। क्लियर? ये हमारा प्रीवियस ईयर, ये हमारा करंट ईयर, ये हमारा नेक्स्ट ईयर, और ये हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो कितना हो जाता है हमारा, चलो यहाँ पे भैया हमने रिसीव किया है 8 लाख, यहाँ पे हमने रिसीव किया है 35,000, यहाँ पे हमने रिसीव किया है 15,000, और यहाँ पे हमने रिसीव किया है 10,000। तो ये कितना हो जाता है, 35, 15, 50, 10, 60, 8,60,000। आर यू क्लियर विद दैट? तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड, वो सब्सक्रिप्शन जो कि रिसीव होने चाहिए थे, एंड सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, वो सब्सक्रिप्शन जो ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग है हमारे। क्लियर है? ये दो चीज़ें हमें करनी है फाइंड आउट। तो ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन स्लाइड पे। भैया वीडियो पॉज करके ट्राई करना आप लोग, क्लियर है? अगर नहीं होगा उसके बाद वीडियो चालू करना, ईमानदार रहना है, एकदम एकदम ईमानदार। ठीक है, बेईमानी का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। क्या बनाना है अपने को, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, एक खाता बनाना है भैया, है ना। तो सॉल्यूशन क्या बनाना है, सॉल्यूशन। चलो ये बन गया हमारा लेजर। क्या भैया, ये तो अब आंखें बंद करके बना सकते हैं हम, क्यों, एक्सपर्ट हो गए हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट 11th क्लास से समझ आ गया था कि हमारे मुकद्दर में अब क्या है, ये रेखाएं। ठीक है, चलो तो रेखाएं सबकी मालिक नहीं होती, लेकिन कॉमर्स वालों की होती हैं। हाँ भैया, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमें गिवन है क्वेश्चन में, बता दो। हाँ भैया गिवन है, कितना गिवन है, 40,000 रुपये। ठीक है, साल के शुरुआत में हमें कितने लेने थे सब्सक्रिप्शन के नाम पे, 40,000। अच्छा, ओपनिंग एडवांस भी कुछ है क्या, हाँ, बाय बैलेंस बीडी। साल की शुरुआत में हमें लेने भी एडवांस भी था भैया, जिन्होंने हमें ज़्यादा पैसा दे दिया था, कितना दे दिया था, 30,000। 30,000 में भैया 2 साल का एडवांस था। 10,000 तो भैया हमारे करंट ईयर का एडवांस था, क्योंकि साल के शुरुआत में था ना, तो साल के शुरुआत में है, इसका मतलब 1 अप्रैल को है, पूरे साल का है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? देखो 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 देखो,
जल्दी से देख लो, इस पर्टिकुलर डे पे ओपनिंग पे एडवांस है, तो इसका मतलब हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए कितना है भैया 10,000। ठीक है, अब ये साल हमारा खत्म हो गया कब, 31/3/2021 को। अगला साल मेरा शुरू हो गया अगले ही दिन 1 अप्रैल 2021 को। तो इस पर्टिकुलर पीरियड का भी एडवांस है, और वो कब है, इसी पर्टिकुलर डेट पे है। समझ में आ रहा है। और इस पर्टिकुलर पीरियड पे कितना एडवांस है, 20,000। खैर, ओपनिंग में है ना पैसा, एडवांस है ना, लाइबिलिटी है ना, तो अपन डालेंगे। ठीक है, कितना जल्दी से बता दो, 30,000 रुपये। बिलोंगिंग टू 2000 2021 10,000 एंड 2021 22 20,000। अच्छा भैया, क्या ये क्लोजिंग एडवांस का भी हिस्सा होगा? हाँ भैया, ये चीज हमारी क्लोजिंग एडवांस का भी हिस्सा होगी। क्यों? क्योंकि साल के एंड में भी तो एडवांस रहेगी। देख रहे हो भैया, ये डायग्राम इस पर्टिकुलर डेट के बाद भी कंटिन्यू करेगा। क्या? ये 20,000 रुपये। समझ में आया? चलो, तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग एडवांस। आगे बढ़ते हैं अपन। तो भैया बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें भैया 4 साल का एक बार में मिल गया। हाँ, वो 4 साल भैया, यही तो गड़बड़ है। 2020-21, 2021-22, 2022-23। गेटिंग माई पॉइंट? आ रहा है समझ में भैया? यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट थोड़ा लंबा बनेगा। अरे ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा यार, बस क्या है, समय पीरियड। ठीक है, पीरियड कुछ ज़्यादा है तो इसलिए। आ जाओ, कितना, 35,000, और बोल दो 8 लाख, और बोल दो 15,000, और बोल दो 10,000, और बोल दो 8,60,000। क्या भैया, कोई दिक्कत नहीं भैया? चलो क्लोजिंग एडवांस भी डाल देते हैं। टू बैलेंस CD क्लोजिंग एडवांस हमारे लिए लाइबिलिटी है ऑफ कोर्स भैया। कितने सालों के लिए है? 2021-22 और 2022-23, 2 सालों की है। 2021-22 की कितने रुपए हैं भैया? अगले साल के कितने रुपए हैं? 20,000 तो साल के शुरुआत में ही थे, और कुछ लोगों ने हमें क्या दे दिया, एडवांस दे दिया। कितना? 15,000। तो 20,000 प्लस 15,000। ठीक है, इसका टोटल मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिखूंगा नहीं। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। और उससे भी अगले साल का कितना है हमें, जो इस साल के दौरान मिला है भैया? 10,000। तो 10,000, कोनो समस्या नहीं है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 20, 10, 35, 35 और 10, 45,000। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि मुझे ये बताओ कि इस साल कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था। आप बोलोगे भैया ये भी कोई पूछने की बात है, आप तो तलवार से नाखून कटवा रहे हो। क्या कर रहे हो? तलवार से नाखून कटवा रहे हो। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितने मेंबर हैं? अरे भैया 1,000 मेंबर हैं, और कितने रुपए पे कर रहे हैं? 1,000 रुपये पर मेंबर। तो कितने रुपए कायदे से मिलने चाहिए थे? जल्दी से बता दो। 1,000 और 1,000, 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख रुपए। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? समझ आ गया? 10 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। ठीक है, चलो अब भैया यहाँ आ जाओ। बाय, एक चीज और रह गई ना इस खाते में, बाय बैलेंस CD, जो मुझे निकालना है। क्या निकालना है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। ठीक है, चलो अब भैया ये ना बैलेंसिंग फिगर से भी निकल सकता है, लेकिन हम बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे? प्रिसिशन के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो अपने पास 2 साल का आउटस्टैंडिंग है। एक तो करंट ईयर कौन सा है हमारा? 2020-2021, और एक प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2019-20। आ जाओ, 2020-21 में मिलना कितना चाहिए था? 10 लाख। मिला कितना है? 8 लाख। कितने का ड्यू रह गया? अरे भैया 2 लाख। सुपर इजी, बहुत इजी है ना। चलो इसी प्रकार
भैया साल के शुरुआत में लेना कितना था, 40,000, मिला कितना है, 35,000, कितना बाकी रह गया, 5,000। तो इसका मतलब कितना लेना रह गया, 2,05,000। ठीक है। अब भैया हमने क्या करा है, इस तरीके से किया है ना, हमारा ना लेजर बैलेंस करना चाहिए। अगर हमारा लेजर बैलेंस नहीं करेगा ना तो दिक्कत है। चलो आ जाओ देखते हैं। 40,000 प्लस 10 लाख, ठीक है, प्लस 45,000, इस साइड कितना आ गया, डर लग रहा है भाई, 10,85,000। अगर लेजर मैच नहीं हुआ ना बेइज्जती हो जाएगी बच्चों के सामने। ठीक है। चलो 30,000 प्लस 8,60,000 प्लस 2,05,000, कितना आ गया, 10,85,000। ओहो हो, क्या हो। तो भैया देख रहे हो क्या समस्या आ रही है, इस साइड का हमारा टोटल पता है कितना बैठ रहा है। चलो फिर से एक बार करके देखते हैं। 30,000 क्रेडिट साइड का, 30,000 प्लस 8,60,000 प्लस 2,05,000। भैया यहाँ तो टोटल कितना बन गया, 10,95,000। क्लियर है। आपने भैया डेबिट साइड पे टोटल कितना लिख दिया है, 10,85,000, और वो आपने लिख भी दिया है। ठीक है। मतलब आपको डर नहीं लगा कहीं मैच ना हो, फिर क्या दिक्कत होगी। तो भैया आप मुझे बताओ, एक गलती जो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे कॉमनली करते हैं, क्या बच्चे कॉमनली गलती करते हैं भैया, 10 लाख पूरे साल लेने थे, है ना। कितने मिले, 8 लाख मिले। बच्चे इसमें से ये माइनस कर देते हैं और चुपचाप बढ़िया, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। ठीक है। लेकिन भैया अभी भी कुछ है आपके ऊपर, और वो क्या है, एडवांस। आपने पिछले साल कुछ पैसे ले रखे थे, और भैया कौन से ईयर के लिए ले रखे थे, इस साल के लिए ले रखे थे, तो उसको भैया ड्यू में कैसे डाल सकते हो आप। इसका मतलब भैया आपको 10 लाख रुपए लेने थे। चलो आ जाओ देखना बच्चे, ये गलती बहुत कॉमन है। 10 लाख रुपए लेने थे माइनस, ठीक है, कितने भैया, 10,000 तो आपको मिलेंगे ही नहीं। लेने थे कितने, लेने चाहिए थे कितने, 10 लाख, लेकिन 10,000 आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पहले ही मिल चुके हैं। इसका मतलब आप उम्मीद कितने की रखो, 9,90,000 की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बोलो जल्दी से। है 9,90,000 की उम्मीद रखो। ठीक है। चलो चलो चलो, 9,90,000 की हमने उम्मीद रखी, उसमें से मिला कितना अपने को, 8 लाख। तो कितना ड्यू हो गया भैया, हमारा ड्यू हो गया 1,90,000, ना कि 2 लाख। तो समझ में आ रहा है बच्चे क्या करते हैं, अगर किसी ने इसको नोट कर लिया है तो भैया काटो, क्या करो, अरे पेन भी नहीं चल रहा यार, हाँ काट दो, और ऐसे मत काटना कि बिल्कुल ही कोच मोच कर दो। ठीक है। चलो तो भैया इसीलिए यहाँ पर एक जगह छोड़ी गई थी, कौन से ईयर के लिए, 2020-21 के लिए। ठीक है। कितना ड्यू है, 1,90,000। फिर भैया इसको भी काटना पड़ेगा हमें, ऑफ कोर्स। यहाँ कितना ड्यू होगा, 1,95,000। चलो अब बताना मुझे कितना रह गया भैया, अब इस साइड का टोटल करके देखें जल्दी से। 30,000 प्लस 8,60,000 प्लस 1,95,000, कितना आ रहा है, 10,85,000। ओहो हो, मैच हो गया। क्या हो गया, मैच हो गया, है ना। तो समझ में आया भैया, बच्चे यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, भैया एडवांस को कंसीडर करना भूल जाते हैं। ठीक है। अपने को क्या करना है, आउटस्टैंडिंग निकालते समय एडवांस को भी कंसीडर करना है। भैया कितने लेने थे, 10 लाख, कितने लेने थे, 10 लाख रुपए। ठीक है। तो ऑलरेडी कितने मिल चुके हैं, 10,000। इसका मतलब 10,000 तो मिले हुए हैं, वो तो मांगने ही नहीं है। उम्मीद कितने की रखनी है मार्केट में हमें, 9,90,000 की। उसमें से हमें कितना मिल गया करंट ईयर से बिलोंगिंग, 8 लाख। ठीक है। तो और कितना नहीं मिला, 1,90,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आया। ठीक है। तो ये गलती भैया आप कसम खा लो, ये कभी नहीं होनी चाहिए, ये गलती बच्चों से होती है, तो इसलिए ध्यान रखना भैया। ओपनिंग एडवांस की एडजस्टमेंट लेजर में बस यही चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल है, लेजर मेथड में। ठीक है। क्लियर है, थोड़ी सी टेक्निकल है ये चीज़, बाकी सारी चीज़ें वेल एंड गुड, बहुत ही सही। क्लियर है। ठीक है। तो दैट इज़ द, ये हमारा हो गया भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हमें कुछ बुक के पार्ट्स, बुक के क्वेश्चंस करने हैं। हाँ तो आ जाओ,
अब अपने को करना क्या है भैया, बुक के क्वेश्चंस करने हैं। क्या करना है, बुक के क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अभी भैया एक केस और रह गया है, व्हेन सब्सक्रिप्शन इज रिटन ऑफ। रिटन ऑफ का मतलब क्या होता है, जब भैया आपने किसी इंसान का सब्सक्रिप्शन ड्यू किया, मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे, और भैया उस इंसान ने देने से ही फाइनल मना कर दिया, या फिर अब उम्मीद ही नहीं लग रही कि मिलेगा। इसका मतलब भैया एक शब्द पढ़ा था हमने इस चीज के लिए, क्या, बैड डेट। हाँ भैया कुछ वैसा ही, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ मतलब उम्मीद ही नहीं है कि अब मिलेगा भी। चलो आ जाओ, तो देखते हैं भैया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कब भैया, 31 मार्च 2021 के एंड पे, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मतलब वो साल कब शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल 2020 को। जब भी कभी आपको क्वेश्चन में कहीं पर ये दिखे ना, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च सो एंड सो, तो आपको सबसे पहले अपने माइंड में ये सोचना है कि वो साल कब शुरू हुआ होगा और ये किस पीरियड की बात की जा रही है। क्योंकि अगर आपने ये चीज पकड़ ली ना, तो हो सकता है कि आपसे गलती के चांसेस जो है वो कम हो जाए। क्लियर है। चलो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी। क्या है, लिटरेरी सोसाइटी, कोई लैंग्वेज की होगी। हाँ भैया, वर 4,20,000। पूरे साल में कितने का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया इन्होंने, 4,20,000। कौन से साल में, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। चलो, दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसमें वो सब्सक्रिप्शन क्या है, 14,000 का, जो किसके लिए रिसीव किया गया है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। वो साल जो कब खत्म हुआ था, 31 मार्च 2020 को। कब शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल 2019 को। इसका मतलब 2019-20 प्रीवियस ईयर, पिछला साल, है ना। आ जाओ, कितने रुपए, 14,000। आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2020 द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 10,000। ठीक है, ऑन 31 मार्च, चलो, ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 10,000। what amount should be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 as subscriptions। आपको क्या करना है, what amount should be credited to income and expenditure account। कौन सा अमाउंट है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिटेड होगा, मतलब कौन सा ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो हमें मिलना चाहिए। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया शुरू करें इस क्वेश्चन को, शुरू करें, जल्दी से बताओ। इसमें एडवांस है क्या क्वेश्चन में, नहीं भैया एडवांस नहीं है। चलो, तो भैया क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया होगा और बुक आपके पास मैं एक्सपेक्ट करता हूँ है, और पीडीएफ भैया आपको टेलीग्राम में भेज दी जाएगी अगर आपके पास किताब नहीं है तो। ठीक है, क्लियर है। और जो बच्चे भैया हमसे पढ़ रहे हैं उनके पास अरेंज कर जाएगी बुक। और अगर आप नहीं पढ़ रहे, मतलब आप यूट्यूब पे फ्रीली कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आप बुक अरेंज कर लेना किसी फ्रेंड से या ऑनलाइन। ठीक है, क्वेश्चन सेम होते हैं, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है आपकी किताब के। क्लियर है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, चलो आ जाओ। तो भैया टू बैलेंस बीडी बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कितना है भैया, 2019-20 और 2020-21। ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला अपने को, 4,20,000। 2019-20 का कितना है सब्सक्रिप्शन बता दो जल्दी से भैया, 14,000। तो बचा हुआ कौन से साल का होगा, 4,16,000 का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जल्दी से बता दो। हाँ हाँ भैया आ रहा है समझ में। चलो, बाय बैलेंस सीडी। अच्छा, एडवांस की चर्चा है क्या यहाँ पे, नहीं भैया एडवांस की कोई चर्चा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी को विजिबल है, कंप्लीटली प्योरली विजिबल है। चलो, ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, आगे बढ़े। ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, वर 10,000। ठीक है,
ये क्वेश्चन में भैया मिस प्रिंट है। क्या है? मिस प्रिंट है। ठीक है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इन्होंने गलत तरीके से बता रखी है। चलो आ जाओ, बट अपन समझते हैं। 31 मार्च 2020 को कितने का सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव है? 10,000। अच्छा, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन कितना मिला है? 14,000। और पिछले साल का अभी भी ड्यू कितना बताया जा रहा है? 10,000। मतलब पिछले साल का टोटल लेना कितना रहा होगा? जल्दी बोलो भैया। चलो, पिछले साल का ये हमारा है, चलो आ जाओ, ये हमारा है भैया करंट पीरियड। ठीक है, 1 अप्रैल 2020, 31/3/2021। ठीक है, इस साल में भैया अपने को मिला कितना? 4,16,000, जो कि इसी साल का था। ठीक है, और 14,000 जो कि पिछले साल का था, प्रीवियस ईयर का था। ठीक है, उसके बाद भी क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले साल का अभी भी लेना कितना बाकी है? लेना कितना है? लेना कितना है? वो भी पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का भैया 10,000। तो भैया क्वेश्चन आपको साफ साफ बताने की कोशिश कर रहा है कि 10,000 लेना था, मिल 14,000 गया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 10,000 लेना था और 14,000 मिल गया। ज्यादा पैसा कोई थोड़ी ना दे देगा। क्लियर है? तो इसका मतलब लेना कितना रहा होगा हमें? भैया हमें लेना रहा होगा ये 14,000 भी। ठीक है, जो कि अब क्या है? मिल चुका है, रिसीव्ड है। ठीक है, तो अपने को टोटल कितना लेना रहा होगा? 24,000। आई वेटिंग माई पॉइंट। कितना टोटल लेना रहा होगा? 24,000, जिसमें से अब भी कितना लेना है? 10,000। मिल कितना गया? 14,000। क्लियर है? तो इसका मतलब साल के शुरुआत में टू बैलेंस BD ओपनिंग क्या? रिसीवेबल। ओपनिंग रिसीवेबल कितना है भैया? भैया 10,000 जो कि अभी भी लेना है, 14,000 जो कि मिल चुका है। कितना बन जाता है ये हमारा? जल्दी से बता दो। 24,000। क्लियर है? बोलो कोई समस्या? कितना बन जाता है? 24,000। चलो अब आ जाओ भैया, लेना अभी भी कितना है? 10,000। कोई समस्या नहीं है। अब भैया आपने को करना क्या है? बैलेंसिंग। एडवांस की कोई एडजस्टमेंट दे रखी है क्या क्वेश्चन में? नहीं। कितना हो जाता है? 4,30,000। ठीक है, 4,30,000। इधर भी कितना लिख दूं? 4,30,000। तो यहाँ कितना हो जाएगा? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 4,16,000। और ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए है भैया बैलेंसिंग फिगर। कोई समस्या बताओ? नहीं है भैया, कोई समस्या नहीं है। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन करके देखें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये तो भैया बहुत आसान क्वेश्चन था, जैसे जैसे क्वेश्चन आपने करा डाले उसके हिसाब से। वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। हाँ भैया, चलो। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17। सभी को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 17? आ जाओ। फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से कुछ हिस्से निकाले गए हैं, टुकड़े। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है? टुकड़े, हिस्से। चलो, ऑफ द चीमा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एज ऑन 31 मार्च 2019। आपको क्या निकालना है? कि कितने का सब्सक्रिप्शन अभी भी एरियर में है। ठीक है, कब? एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, क्लियर? अच्छा, कौन से साल के लिए रिसीट एंड पेमेंट की इंफॉर्मेशन है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मतलब साल कब शुरू हुआ होगा? 2018 में। कब? 1 अप्रैल 2018 को। रेलेवेंट हमारे लिए ईयर क्या है भैया? रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारे लिए? 2018-19। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं।
एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एज ऑन 31 मार्च 2019। अपने को एरियर निकालना है कब? 31 मार्च 2019 पर, ठीक है, उस पर्टिकुलर डेट पर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2017-18 प्रीवियस ईयर, 2018-19 करंट ईयर और 2019-20 नेक्स्ट ईयर। 10,000, 1,20,000 और 7,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द क्लब हैड 130 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं? 130 मेंबर्स हैं। पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 ईच। कितने का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं? 1,000 का, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर 16,000। साल के शुरुआत में कितने का एरियर है? 16,000 का, ठीक है। 10 मेंबर पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 इन 2017-18, ठीक है, क्लियर है। कुछ 10 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने क्या है 2018-19 का सब्सक्रिप्शन कब पे किया है? 2017-18 में। ओपनिंग एडवांस, क्या? ओपनिंग एडवांस। कितने? 10 मेंबर। कितना पे किया है भैया अपना सब्सक्रिप्शन? तो 10 मेंबर इंटू 1,000 कितना हो जाता है? 10,000। दिस इज माई ओपनिंग एडवांस। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ भैया, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कौन सा क्वेश्चन है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17। शुरू करें? शुरू करें? आ जाओ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से फॉर्मेट बना ले। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से हमने क्या करा? फॉर्मेट बना लिया। क्या नाम है इस खाते का? सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। तो आ जाओ। सबसे पहले मुझे क्या पोस्ट करना है? जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है ना, वैसे वैसे मुझे पोस्ट करते जाना है। बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्लियर है। कितना कितना? 2017-18, 2018-19। अच्छा, ये मेरा करंट ईयर है। हाँ, 2019-20 ये मेरा नेक्स्ट ईयर है। कितना कितना भैया? भैया 10,000, भैया 1,20,000 और भैया 7,000। तो ये कितना बन जाता है इन टोटल? जल्दी से बता दो। 1,20,000 प्लस 10,000, 1,30,000 प्लस 7,000, 1,37,000। आगे बढ़ते हैं। द क्लब हैड 130 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000। तो कितना मिलना चाहिए था? पता चल गया? ऑफ कोर्स भैया, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना मिलना चाहिए था? 130 मेंबर हैं। कितने मेंबर? 130 मेंबर। कितने पे कर रहे हैं? ₹1,000 पर मेंबर। कितना हो गया? 1,30,000। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में एरियर इन सब्सक्रिप्शन, मतलब वो सब्सक्रिप्शन जो हमने मांगे पर हमें नहीं मिले, वो कौन से सब्सक्रिप्शन है? टू हो, ये बहुत बड़ी गलती करी मैंने। टू बैलेंस बीडी, ठीक है। कितना? जल्दी से बता दो भैया। 16,000, 16,000, ठीक है। आगे बढ़े तो क्या 10 मेंबर पेड द सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19। तो भैया 10 मेंबर हैं जिन्होंने कब के लिए पे किया सब्सक्रिप्शन? 2018-19 करंट ईयर। हाँ भैया, करंट ईयर 2018-19 के लिए इन्होंने क्या किया? पे किया। लेकिन कब पे किया? इन 2017-18 पर। कब पे कर दिया? 2017-18 में। कितने मेंबर्स भैया? 10 मेंबर। बहुत अच्छे लोग, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग, ठीक है। कितने रुपए का सब्सक्रिप्शन है भैया? 1,000 रुपए का। टोटल कितने रुपए? 10,000। कब मिलने चाहिए थे? 2018-19 में, लेकिन कब मिल गए? 2017-18 में, है ना।
तो ये पैसा भैया देख रहे हो कब पे करा है, 10 लोग हैं, कितने रुपए, 2000, सॉरी कितने लोग हैं, 10 लोग, कितने रुपए, 1000, टोटल कितने, 10,000। कब पे करना चाहिए था, 2018-19 में, लेकिन कब पे कर दिया, 2017-18 में। इसका मतलब है भैया ये क्या है, एडवांस। ये पैसा जब इन्होंने यहाँ पे किया तो ये पैसा यहाँ रहा होगा और यहाँ भी रहा होगा। हाँ भैया ये एक ही डेट तो है, 2018-18। इसका मतलब क्या है, 31 मार्च, और इसका मतलब क्या है, 1 अप्रैल, अगला ही दिन। इसका मतलब क्या ये एग्जिस्ट करता होगा, हाँ भैया ये इसका मतलब क्या है, ये ओपनिंग एडवांस है। हाँ हमें पता है ओपनिंग एडवांस हमें कहाँ लिखना होता है, बाय, हम सबको पता है बाय बैलेंस BD। कितने रुपए भैया, 10 मेंबर हैं इनटू 1000 पर मेंबर, कितना हो जाता है, 10,000। कोई समस्या नहीं है। चलो आ जाओ आगे बढ़े तो 2 बैलेंस CD। क्लोजिंग एडवांस भैया अगले साल का कितना दिख रहा है, 7,000। ठीक है चलो आ जाओ, तो दैट इज द पॉइंट। अब आ जाओ भैया, मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में, एरियर बाय बैलेंस CD। ठीक है अच्छा पिछले साल का कुछ नजर आ रहा है क्या, हाँ पिछला साल कौन सा है, 2017-18। कितने लेने थे, 16, कितने मिल गए, 10, कितने रह गए, 6। अच्छा इस साल का कोई एरियर है क्या, चलो देखते हैं भैया। कितने लेने थे, 1,30,000। कितने लेने थे, 1,30,000। ये मुझे मिलने चाहिए, लेकिन क्या एनपीओ को इतना ही वसूलना था, कितने मिलने चाहिए थे, 1,30,000। पर क्या एनपीओ को इतना ही वसूलना था, क्या रहेगा आपका जवाब, मेरा जवाब तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया इन लोगों को एडवांस भी तो मिल गया है। इस 1,30,000 में से कितने का एडवांस मिल गया है भैया, 10,000 रुपए का। ठीक है तो इसका मतलब कितने वसूलने थे इस साल अपने को, 1,20,000 की। अगर हम क्या कर लें, वसूली कर लें, अगर हम क्या कर लें, वसूली कर लें। कैसे, कोई वसूली भाई को लगा देते हैं, गोलमाल वाला, संजय दत्त से इंस्पायर्ड है ना। चलो आ जाओ, मतलब अगर हम 1,20,000 रुपए की वसूली कर लें तो भैया कोई एरियर होगा ही नहीं, कोई समस्या नहीं है। 1,30,000 मिलने चाहिए थे, जिसमें से 10,000 हमें मिल चुके हैं पहले से ही। मुझे वसूलने कितने, 1,20,000। अगर मैं 1,20,000 की वसूली कर डालता हूं तो भैया मेरे पास कोई भी एरियर नहीं होगा। चलो आ जाओ देखते हैं भैया, ये हमारा करंट ईयर है 2018-19 है कि नहीं है भैया। हमने कितने वसूले, 1,20,000, और हमें वसूलने भी कितने थे, 1,20,000। कोई समस्या, इसका मतलब इस साल का कोई एरियर है क्या, नहीं है भैया। हमने वसूली भी कितने की कर ली, 1,20,000 की। तो करंट ईयर का कोई एरियर है क्या, बता दो जल्दी से, बोलो जल्दी बोलो, जोर से बोलो। है माता दी, आज क्या है, अष्टमी है, अष्टमी है आज। चलो आ जाओ, 6,000 रुपये। अब भैया मुझे जल्दी से बताना क्या मेरा खाता मैच कर रहा है, क्योंकि अब है ना इस केस में कोई भी बैलेंस नहीं आना चाहिए। अगर बैलेंस आ गया ना तो गड़बड़ ही गड़बड़ हो जाएगी। चलो कैलकुलेटर की स्क्रीन दिख रही है आपको। सबसे पहले डेबिट साइड, हाँ कितना, 16,000 प्लस 1,30,000 प्लस 7,000। ठीक है कितना आ गया, 1,53,000, 1,53,000। चलो अब इस साइड माइनस करके देखते हैं, माइनस 10,000 माइनस 1,37,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 0। कोई समस्या नहीं है। हाँ ग्रैंड टोटल कितने का है, 1,53,000 का, 1,53,000। और इस साइड भी कितना आ जाएगा, 1,53,000। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। बोलो कोई समस्या। चलो तो भैया अब यहाँ पर आपके कहाँ तक क्वेश्चन होमवर्क में है, आप भैया बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 तक आप कर सकते हो। कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 16 से। बस एक केस रह गया है अब मेरा सब्सक्रिप्शन के अंदर, एंड दैट इज माय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ।
ठीक है। कौन कौन से सब्सक्रिप्शन है जो भैया, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है, मांगते मांगते थक गए भैया, मेंबर नहीं दे रहा है, तो क्या करो, उस बंदे की मेंबरशिप कैंसिल करो भैया, तू निकल, तू मत दे, और उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो राइट ऑफ करो, भूल दो, भूल जाओ, ठीक है। रो रो के इस दिल से आस निकलती रही, ठीक है। चलो आ जाओ, तो बस यही करना है अपने को, और कुछ नहीं करना है। तो भैया दिस इज आवर सब्सक्रिप्शन का पार्ट 2 हमारा फिनिश हो रहा है, बस एक टॉपिक रह गया, और कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन है जो अपन करवाएंगे, और दूसरे वाले मेथड से भी एक आधा क्वेश्चन अपन करवा के देखेंगे कि भैया, हाँ वेरीफाई कर लो ना भैया को आता है कि नहीं आता। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। स्टे होम, स्टे सेफ, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक अच्छी लगे तो कर देना यार, ठीक है। अदर यूट्यूबर्स की तरह मैं नहीं कहूँगा कुछ भी, हाँ बाकी प्लीज़ अपने क्वेश्चंस करो, ठीक है। ओके हाँ जी, तो जल्दी से क्या नाम है, ये अपने स्क्रीनशॉट्स आप ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि एक चीज़ और बतानी है कि हमारे गली में यहाँ कोई कीर्तन वीर्तन सा हो रहा है, जिसकी वजह से आप ढोलक, गाना, भजन वजन सब सुन रहे होगे, तो अवॉइड दैट, ठीक है। मेरी आवाज़ पे फोकस करना, क्लियर है। और प्लीज़ क्वेश्चंस करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।